ओके स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं एसेसरी डक्ट का। जैसे कि पहले मैंने बोला एसेसरी डक्ट में आपका क्या क्या आ जाता है, वासा एफरेंसिया आ जाएगा, रेटिटेस्टिस आ जाएगा, एपिडायडामिस आ जाएगा, वास डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सारा जो होता है कैसे आपका यूरेथ्रा के थ्रू जो होता है बाहर की तरफ जाएंगे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ हम लोग देखते हैं, जो हम ये टेस्टिस देख रहे थे, ठीक है। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपका ओपन होता है कहाँ पे, वासा इफ्रेंसिया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ ओपन हो रहा है, वासा इफ्रेंसियम। इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है सारा, ये आपका ओपन हो रहा है कहाँ पे, वासा इफ्रेंसियम। किसके थ्रू हो रहा है, रेटिटेस्टिस के थ्रू। रेटिटेस्टिस के थ्रू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वासा इफ्रेंसिया में आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे जो होता है वासा इफ्रेंसिया ये ओपन होंगे इस स्ट्रक्चर में, जिसको आप क्या बोलते हो, एपिडायडामिस में। एपिडायडामिस का काम क्या होता है, स्पर्म को कैरी करना टेस्टिस के बाहर, ठीक है। अब ये जो होता है स्पर्म यहाँ पे आएगा एपिडायडामिस में, तो एपिडायडामिस आपका क्वायर्ड स्ट्रक्चर रहता है, पोस्टीरियर सरफेस पे मिल रहा है टेस्टिस के। इसके अंदर जो होता है आपका स्पर्म है, और ये स्पर्म आपका जो होता है ये क्वायल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको आप बोल रहे हो वास डिफरेंस, ठीक है। इस वास डिफरेंस के साथ मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये जाएगा एब्डोमिनल रीजन, ठीक है ना। तो एब्डोमिनल रीजन से होते पहुंच जाएगा ये यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा तो ये जो एपिडायडामिस है ये काम क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्टोर करेगा नॉन मोटाइल और इमैच्योर स्पर्म का। अब यहाँ पे जो होता है क्या होगा, स्पर्म आपका मैच्योर होगा। अब क्या होगा, ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस आपका यूरिनरी ब्लैडर्स होते हुए जब सेमिनल वेस्किल से मिलेगा, तो सेमिनल वेस्किल, ये देख रहे हो आप सेमिनल वेस्किल, सेमिनल वेस्किल के साथ ये मिल करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट में घुल जाएगा, ठीक है ना। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा के साथ मिल करके, ठीक है, ये आपका जो होता है ये इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ ज्वाइन करेगा और आपका जो होता है यूरेथ्रा में चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये कैरी करेगा सेमिनल वेस्किल से निकलने वाले सेमिनल फ्लूइड्स को। यहाँ पे जो होता है आपका टेस्टिस के थ्रू जो आया हुआ स्पर्म है वो आपका जो होता है आउटसाइड जाएगा यूरेथ्रा में, ठीक है ना। अब यूरेथ्रा क्या है, एक पासेज है जो स्पर्म को आउटसाइड भेज देता है बॉडी के, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड्स। अब एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एसेसरी ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेस्किल है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कार्पर ग्लैंड्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा। ये ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है इसको एक वर्ड में बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और इस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और कुछ एंजाइम्स मिलेंगे, ठीक है। अब एसेसरी ग्लैंड में हम जो होता है बात करेंगे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो प्रोस्टेट ग्लैंड आपका है क्या, जो यूरेथ्रा को सराउंड कर रहा है, प्रोड्यूस क्या करेगा, मिल्की सिक्रीशन। प्रोस्टेट ग्लैंड से मिल्की सिक्रीशन होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, फॉर्मेशन में हेल्प करेगा सीमेन की। दिस सिक्रीशन कंटेन्स सिट्रिक एसिड। जो मिल्की सिक्रीशन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल रहा है उसके अंदर आपको सिट्रिक एसिड मिलेंगे, लिपिड्स मिलेंगे और एंजाइम्स मिलेंगे, ठीक है। जो सिक्रीशन है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो काम क्या करेगा, वो स्पर्मेटोजोआ को स्विम करने के लिए एक्टिवेट करेगा और उनको क्या करेगा, नरिशेस करेगा, ओके। सेमिनल वेस्किल का काम करेगा, सेमिनल वेस्किल एक वाटरी एल्कालाइन फ्लूइड को सिक्रीट करेगा जिसके अंदर फ्रक्टोज होगा, जो प्रोवाइड करेगा एनर्जी किसके लिए, स्पर्म के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड्स का। ये क्या होगा, ये ग्लैंड आपका अटैच्ड होता है यूरेथ्रा के थ्रू जो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है, ठीक है। ये सिक्रीट करेगा म्यूकस जो पेनिस के पासेज को लुब्रिकेट करता है।
जिसके थ्रू स्पर्म ईजी वे में जो होता है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है। फिर हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, जेनिटिलिया माने ऑर्गन, जिसमें आपका आता है पेनिस। ठीक है, तो पेनिस जो होता है मेल कापुलेटरी ऑर्गन होता है जो इरेक्टाइल टिश्यू और वेस्कुलर स्पेस रखता है। ठीक है, जब मेल सेक्सुअल एक्साइट होता है तो उस समय ये फील्ड हो जाता है ब्लड के थ्रू। ठीक है ना, जिसके थ्रू इसमें ब्लड भरेगा और पेनिस आपका इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, डिस्टल एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस। जो पेनिस का डिस्टल एंड है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस कवर्ड होता है स्मूथ स्किन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन और प्रीपॉस। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। यहाँ पे जो होता है आपका कवरिंग होता है एक स्मूथ स्किन के थ्रू, इसी को हम बोलते हैं क्या? फोर स्किन। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात रहा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।